करो बुरा शीश पुतारो, कृपा करो दाता शीश पुतारो, बरम करम मन ममता मारो, बरम करम मन ममता मारो, कृपा करो बुरा शीश पुतारो, कृपा करो दाता शीश पुतारो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हरे दे हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण बेपद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसताना सत विघ्न अनेक सब धरती कागदे करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से हरजस पदराक जे जेवंती एक गुरु जी कारज किस विधि कीजे जहाँ जाऊँ जहाँ सहज न काई नाम किसे विधि लीजे गुरु जी कारज किस विधि कीजे जहाँ जाऊँ जहाँ सहज न काई नाम किसी विधि लीजे वो गुरु जी कारज किस विधि कीजे ग्रह जे बांध उधम में ठाणु तो चिंता बहु उठे ग्रह जे बांध उधम में ठाणु तो चिंता बहुविध उठे त्यागी हो ये मांगने जाऊं तो मंछा मारी लूटे त्यागी हो ये मांगने जाऊं तो मन
वांछा मारी लूटे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे वो गुरु जी, किस विध कीजे। जहाँ जामू जहाँ सहजन काई, नाम किसी विध लीजे। जहाँ जामू जहाँ सहजन काई, नाम किसी विध लीजे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे। वन में जाइए बैठ रहूं स्वामी, तो मुझे खुद्या सतावे। वन में जाइए बैठ रहूं स्वामी, तो मुझे खुद्या सतावे। कंद मूल जो खिण खिण खाऊं, तो मन धीर न आवे। कंद मूल जो खिण खिण खाऊं, तो मन धीर न आवे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे। जहाँ जामू जहाँ सहजन काई, नाम किसे विध लीजे। जहाँ जामू जहाँ सहजन काई, नाम किसे विध लीजे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे। मन को घेर ताव दूं भारी, तो तन शयन कोई। मन को घेर ताव दूं भारी, तो तन शयन कोई। लल फल की हरे माने नाही, और न सूझे है मोई। लल फल की हरे माने नाही, और न सूझे है मोई वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे। जहाँ जामू जहाँ सहजन काई, नाम किसी विध लीजे। जहाँ जामू जहाँ सहजन काई, नाम किसी विध लीजे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे। पांचा माय जाए जो बेसूं, तो मन जोड़ चलावे। पांचा माय जाए जो बेसूं, तो मन जोड़ चलावे। कै सुख राम अकेला बैठा, निंद्रा आलस आवे। कै सुख राम अकेला बैठा, निंद्रा आलस आवे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे वो गुरु जी, कारजे किस विध कीजे। जहाँ जामू जहाँ सहजन काई,
नाम किसी विद लीजे। जहाँ जाऊँ जहाँ सहजन काई, नाम किसी विद लीजे। वो गुरु जी कारज किस विद कीजे। वो गुरु जी कारज किस विद कीजे। शिष्य पूछ रहा है गुरु जी से कि हे गुरु जी, मैं अपना कारज कैसे करूं? कौन सा कारज? इस मिनखा जन्म का सफल करने का कारज, इस मिनखा देही को सार्थक करने का कारज। ये कारज नहीं होगा तो फिर बार बार जन्मने और मरने में आना पड़ेगा, बार बार 84 लाख जिमा जून में जाना पड़ेगा। तो ये कार्य किस प्रकार से संपादित करे, क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या भेद है कि ऐसी चीज मुझे प्राप्त हो जाए कि मेरी सारी चीजें जो सहज हो जाए। वो आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है, वो आपके ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जब आप हमें कृपा करके ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे तभी ये कारज कर पाएगी, नहीं तो ये आत्मा अपना कारज कर नहीं पाएगी। इसलिए शिष्य गुरुजी से पूछ रहा है कि गुरुजी कारज किस विध कीजिए, आप हमें वो विधि बता दो, आप हमें वो तरीका बता दो, आप हमें वो भेद बता दो। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में बाय। यदि आप भेद नहीं दोगे और हमारे घट के अंदर ऐसा केवल्य ज्ञान आकर प्रकट नहीं होगा तो ये प्रेम के भाव भी नहीं आने और ये कार्य होना नहीं। इसीलिए आप हमारे ऊपर ऐसी तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गटनी कोई। बलियारी वा गट में जामे प्रगट होई। हमको परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करने, घट के भीतर ही, परोक्ष दर्शन नहीं करने या प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करने। हमें प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा मिल जाए हमारे घट के भीतर, ऐसा कार्य हमको करना है। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये, सूरत समेट नाम में धरिए। इस प्रकार से हमें यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। ऐसा कार्य बन जाए, ऐसा कार्य हमारा सफल हो जाए तो ये मिनखा दही धारणा सफल हो जाएगा। तो हे गुरुजी हमको ऐसा विधि बताओ, ऐसा भेद बताओ, ऐसा तरीका बताओ, ऐसा हमें ज्ञान बख्शिश करो, ऐसा हमें नाम और निज नाम का उपदेश करो कि जिससे हमारा सारा कार्य सफल हो जाए। तो गुरुजी कार्य किस विध कीजिए भाई, इसके बिना तो जहाँ जाऊँ जहाँ सहज न काई, मैं कहीं भी चला जाऊँ, कहीं भी जो है कोई काम आसान नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है। लेकिन सदगुरु की कृपा हो जावे तो सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुहास। सारी मुश्किलें आसान हो जाए। सबसे बड़ी मुश्किल लग रही है जन्मने और मरने की, इस जीवात्मा को असाध्य रोग लग रहा है, वो मुश्किल आसान हो जाए। लेकिन उसके लिए सदगुरु का एक शब्द मानना पड़ेगा, सदगुरु के शब्दों को हृदय में उतारना पड़ेगा, भीतर में उतार कर उनका अनुसरण करके उसके अनुसार साधना करनी पड़ेगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ जाऊँ जहाँ सहज न काएं। कुछ भी काम आसान नहीं है। अपन समझते हैं कि जो है मैं कुछ कर लूँ वो आसान है। कहीं भी जाओगे कुछ भी काम करोगे तो वो सब कामों में मुश्किल तो आनी ही आनी है। धंधा करोगे तो वो भी आसान नहीं है, घर गृहस्थी चलाओगे वो भी आसान नहीं है, और घर को छोड़ के वन में चले जाओगे वो भी कोई आसान काम नहीं है, और घर में बैठ के नाम लेने का कोशिश करोगे तो वो भी आसान नहीं है। तो महाराज फरमा रहे जहाँ जाऊँ जहाँ सहज न काई। तो ये क्या काम है? सूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। तो ऐसा सुरापा हमें दिला दो तभी हमारा कार्य होने वाला, बिना सुरापे के कार्य नहीं होता। जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र के अंदर क्षत्रिय लड़ने जाता है और उसके अंदर सिंधु राग बजाते ही सुरापा प्रकट जाता है, और सुरापा प्रकटते ही देखो आप कैसा जो है बिजली सी कौंध जाती है उसके अंदर, और सब शत्रुओं का सफाया करते हुए वो जीत कर आता है।
तो ऐसा सुरापा आया, तभी जीत के आया। इस प्रकार से हमें भी भक्ति के अंदर ऐसा सुरापा दिलाओ गुरुजी कि हम जो है नाम जो है सुरापे के साथ ले सकें। नाम जो है बड़ी लगन के साथ, चेष्टा के साथ नाम के अंदर ऐसा रस आए, ऐसी मिठास आए कि वो नाम हमारे जिह्वा से छूटे नहीं, हमारी रसना से नाम छूटे नहीं। आपके नाम का सुमरण सतत रूप से, अनवरत रूप से होता ही रहे। तो ये ऐसी हमें विधि, तरीका, भेद बता दो कि जो है सहज सहज के अंदर सुमरण हो जाए। सहज योग, राजयोग की बात हमें बता दो। इसके बिना ये राजयोग की कृपा आपकी हमारे ऊपर नहीं होगी तो कहीं भी जो है कोई चीज़ आसान नहीं है। जहाँ जाऊँ जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। आपकी कृपा के बिना, आपके नाम और निज नाम की मेहर के बिना जहाँ जाऊँ जहाँ सहज न काई, कुछ भी चीज़ सहज नहीं, कुछ भी चीज़ आसान नहीं है। लेकिन आपकी कृपा जब हो जाएगी तो सदगुरु सता सहज शिष जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। सहज सहज के अंदर सदगुरु की सता को शिष्य जेल लेता है। उससे बाहर की कोई करनी क्रिया या शरीर का कोई कष्ट, इंद्रियों का दमन, कुछ भी बात बताते नहीं है। कोई सेवा पूजा सामग्री कुछ नहीं बताते। सहज सहज के अंदर सदगुरु तो ऐसा उपदेश करते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। केवल एक राम नाम के सुमरण के सिवाय दूसरी और कोई बात बताते ही नहीं हैं। लेकिन ये नाम भी जो है किस विधि लेवें, ये नाम भी लेने में नहीं आता है। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। कुछ न कुछ ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं तो वो नाम लेने के अंदर भी बाधा उत्पन्न कर देते हैं। उन कर्मों के उदय होने की वजह से इस जीव को नाम छोड़कर उन कर्मों को करने में लग जाता है। तो हे गुरुजी, अब मेरे को ऐसा एक चीज़ बताओ, तरीका बताओ, भेद बताओ, विधि बताओ कि मेरा नाम जो है छूटे नहीं। जो मैं गर्भवास में कोल करके आया था उस कोल वचन को पूरा कर सकूं। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पौर 64 घड़ी साईं सुमरो तुझ। ऐसा 8 पौर 64 घड़ी का सुमरण हमसे बन जाए, ऐसा आप कृपा हमारे ऊपर कर दो। इसके बिना तो जहाँ जाऊँ जहाँ सहज न काई, सब जगह मुश्किलें ही मुश्किलें, सब जगह ओगट घाट ही ओगट घाट है, सब जगह तकलीफें ही तकलीफें है, सब जगह दुख ही दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जो आपका दास बन गया, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो गई, जो आपकी शरण में आ गया, जिसके ऊपर आपका वरदस्त हो गया, जिसके ऊपर सद्गुरु की अगाध सथा की कृपा हो गई, उसी का कार्य संभव है। इसके बिना तो संभव नहीं है। तो गुरुजी कार्य किस विधि कीजिए, जहाँ जाऊँ जहाँ सहज न काई, नाम किसी विधि लीजिए। गृह में बांध उदम में ठाणो, तो चिंता बो उठे। अब देखो, मैं गृहस्थी को चलाऊं और गृहस्थी को चलाने के लिए धंधा भी करना पड़ेगा, कमाई करके लानी पड़ेगी, और कमाई करके लाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार के वचन देने पड़ेंगे। तो जब ग्राहक पूछेगा कि शिपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, फिर क्या होगा? चिंता होगी, होगी कि नहीं होगी? गृह में बांध उधम में ठाणू, भाई मैं कोई भी धंधा करूं गृहस्थी बांध के और धंधा करूं तो फिर चिंता तो लगी जाती है कि जो माल बना रहे हैं वो कहीं खराब तो नहीं हो जाए, लूम के ऊपर प्रोसेस में भी कहीं खराब नहीं हो जाए, ग्रेडिंग के अंदर भी जो है कोई जो है नुकसान नहीं हो जाए। सब प्रकार की चिंता होती है। तो वो सब प्रकार की चिंता, गृह में बांध उदम में ठाणो, तो चिंता वो उठे। इस प्रकार की चिंताएं एक के बाद एक लगी रहती हैं। तो इन चिंताओं के लगे रहते हुए मैं अपना परमात्मा के सुमरण को तो बिसर ही जाता हूँ। इन चिंताओं में पढ़कर कभी कोई स्टाफ नहीं आ रहा है, कभी कोई नहीं आ रहा है, कभी कोई चला गया छोड़ के, अभी कितनी चिंताएं, सारी चिंताएं
दिन भर लगी रहती है। तो गुरु जी बताओ मैं भक्ति का काम कैसे करूं? गुरु जी गृह जे बांध उदम में ठाणू तो चिंता वो उठे। इस प्रकार की अनेक चिंताएं एक के बाद एक उठती रहती है, एक के बाद एक चिंताएं चलती रहती है। और चलो ठीक है, अभी ये आप दूसरा उपाय करते चलो, ये गृहस्थी को छोड़ के चले जाना। चलो इसमें बहुत चिंताएं, घर में, गृहस्थी में, धंधे में, ये सब जो है इससे दुखी होकर गृहस्थी छोड़कर ये त्यागी हो जाए। तो क्या करें? त्यागी हो ही मांगने जाऊं तो मंछा मारी लूटे, त्यागी होके मैं मांग खाने चले जाऊं तो मांगन मरना समान है। मत मांगो कोई भीख, मांगनते मरना भला, ये सदगुरु की सीख। लो बोलो, अब मैं इस प्रकार से मांगने जाऊं तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, मेरी मंशा टूटे, मना कर दिया। हाँ, तो सदगुरु तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से त्यागी होकर मांगने जाना ही नहीं। मांगन मरनो समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरनो बोलो, ये सदगुरु की सीख। तो बोलो क्या करूं मैं? गृहस्थी में जाऊं, धंधा करूं तो अनेक प्रकार की चिंताएं सतावे, और गृहस्थी छोड़कर त्यागी हो जाऊं, बैरागी हो जाऊं शरीर से, और फिर भिक्षावृत्ति करूं मैं, मांगूं तो इस प्रकार से मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, तुम्हारी मंशा लूटे, और जैसी मेरी इच्छा वैसा मैं नहीं कर पाऊं। जो जो चीज़ मैं चाहता हूं वो मिले नहीं। मांगने के अंदर तो देने वाले पर निर्भर करता है। जिस चीज़ की आपको तलब है, जिस चीज़ की आपको भूख है, वो चीज़ मिले नहीं मिले कोई ठीक थोड़ी है मांगने में। आपको उस समय किसकी चीज़ की आवश्यकता है और मिल क्या जाए, क्या मिल जाए, कोई ठीक है क्या? तो किस प्रकार से मैं कार्य करूं, मैं गृहस्थी में रहूं या त्यागी होके चला जाऊं, तो वहां भी ऐसी स्थिति, यहाँ भी ऐसी स्थिति। और इसके अलावा मैं वन में जाए बैठ रू स्वामी, चलो मैं गृहस्थी मांगने में नहीं जाऊंगा, किसी घरों में मांगता नहीं फिरूं मैं, तो मैं क्या करूं? मैं वन में जाए बैठ रू स्वामी, जहाँ बिल्कुल गृहस्थी से दूर, जहाँ कोई गाँव ही नहीं हो, कुछ कोई रहते ही नहीं है, ऐसे एकदम निर्जन स्थान में चला जाऊं, एकांत स्थान में चला जाऊं, गुफा में जाके वास करूं, एकांत वास करूं, जहाँ पर मांगने जाने की भी कोई दिखे ही नहीं, दूर दूर तक कोई। वन में जाए बैठ रू स्वामी, इस प्रकार से वन में जाकर बैठ जाऊं तो मुझे खुदिया सतावे, तो मुझे भूख लगे, वहाँ जाकर बैठ जाऊं। अब इस भूख का क्या करूं? तो मुझे भूख लगे तो भूख का क्या करूं मैं? और फिर वन में तो क्या मिले? कंद मूल जो खिण खिण खाऊं तो मंदिर ना आवे। वहाँ पर तो कंदमूल ही मिलेंगे, कोई फल लग रहा है तोड़ के खा लो, तो क्या फल खाने से थोड़ी भूख मिट जाएगी? जब तक रोटी नहीं मिलेगी, अन्न नहीं मिलेगा, तो केवल फल खाने ले मात्र से तो भूख मिटने वाली नहीं पेट की। ये सुधा जो लग रही है पेट के अंदर, भूख जो लग रही है, वो भूख तो मिट जाने वाली भी नहीं है। तो गृहस्थी में दुख, और धंधा करने में दुख, और त्यागी होके मांगने में दुख, और फिर वन में चले जाकर एकांतवास करने में वो भूख नहीं मिटे उसका दुख, सब जगह दुख ही दुख है। और फिर मैं क्या करूं मैं कि मन को घेर ताव दो भारी, मन को घेर ताव दो भारी तो तन सह न काई। यदि मैं इस प्रकार से भूख को भी मार दूं अंदर से, तो मेरा तन जो है दुर्बल हो जाएगा, तन में अनेक प्रकार के रोग लग जाएंगे। ये तन सपोर्ट नहीं करेगा। तन को तो कुछ न कुछ ऊर्जा के लिए कुछ न कुछ भोजन प्रसाद चाहिए, कुछ न कुछ इसको मिलना चाहिए, तभी जाके ये इसके अंदर शक्ति बनी रहेगी। यदि इसको कुछ नहीं दिया जाएगा तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा और अनेक प्रकार के रोग इसमें लग जाएंगे, अनेक प्रकार की कमजोरियां इसमें आ जाएगी। तो मन को घेर ताव दो भारी, इस प्रकार से मन को घेर कर, मेरी मंशा को मारकर, मन की इच्छा को मारकर, भूख प्यास को दबाकर, इंद्रियों का दमन करके, और मैं इस प्रकार से ताव दूं, तो ये तन सपोर्ट नहीं करता।
तो तन सहे न काई, ये तन सहन नहीं कर पाता। इसमें कोई ना कोई व्याधि आ जाती है तन में, इसमें कोई ना कोई रोग लग जाता है तन में। और ललफल की हर माने ना आई और न सूझे मोही। और क्या है, महाराज फरमा रहे हैं कि जो है शिष्य कह रहा है कि ललफल की हर माने ना आई, और मैं ललफल करूं यानी दृढ़ता नहीं रखूं, मजबूती नहीं रखूं, सूरापा नहीं रखूं और विश्वास नहीं रखूं पूर्ण भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, राम जी के ऊपर, नाम के ऊपर, तो हरि मानते नहीं। तो गुरुजी मैं अपना कार्य कैसे करूं? सब जगह दुख ही दुख है, कहीं जगह कोई जो है सुख नहीं है। कुछ भी काम करो, सब काम में कुछ न कुछ समस्याएं आती है, परेशानी आती है। और इसके बाद मैं क्या करूं कि पांचा माए जाए जो बेसूं। कोई 5 लोग बैठे हैं, उनके साथ जाकर बैठ जाऊं तो ये मन जोड़ चलावे। तो ये मन क्या करता है? बातें करने की इच्छा करता है सबसे। वो यूं की दो, वो यूं की दो, थूके की दो थारो, बाता में हाथा कर छोयो, यो मूंगो मनक जमारो। इस प्रकार से ये बातें करने बैठ जाते। 4 पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद करे नर आए। बदबाद करे नर आए, पचे सूतो गर जाए, सपना में जेव पड़े दोजक के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए। 4 पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए। 4 पैर तो धंधे में बिता दिए, अब सांझ को 5-6 जने मिलकर बैठ गए, तो वो हतायों पर जाकर बैठकर ये मन क्या करता है? जोड़ चलाता है, तेरी मेरी बातें करता है, इधर उधर की बात करता है। भजन में तो मन लगता नहीं, इधर उधर की बात करता है। तो पाचा माए जाए जो बेसो, तो यो मन जोड़ चलावे। ये मन की गति देखो कैसी है कि ये मन लगता नहीं, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना मेहर के, बिना नाम और निज नाम के। नाम और निज नाम में ताकत है कि इस मन को नियमित कर दे, इस मन को आनंद दिला दे। जब तक इस मन को भीतर से आनंद प्राप्त नहीं होगा, महारस प्राप्त नहीं होगा, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जद यो निर्भय हुई, जब जाके निर्भय हो सकता है। इसके बिना तो सदगुरु की दया कृपा मेहर के बिना, नाम और निज नाम की कृपा के बिना ये मन जोड़ चलाता रहता है। इनको जो है बातों का रस आता है, और जब नाम और निज नाम का रस भीतर से आने लगेगा तो इनको बातें करना भी नहीं सुहाएगा, किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से हमेशा उन्मुनी मुद्रा लगी रहेगी, चुपक लगी रहेगी, और वो भीतर से आनंद ही आनंद प्राप्त करता रहेगा। और ऐसी कृपा के बिना पांचा माए जाए जो बेसो। आपकी कृपा के बिना, मेहर के बिना, दया के बिना, नाम और निज नाम की कृपा के बिना यदि मैं पांचा माए जाए जो बेसो, तो मन जोड़ चलावे। तो ये मन जो है जोड़ चलाने में लगा रहता है, बातें करने में लगा रहता है, बातें में इसको रस आता है। और कै सुखराम अकेला बैठा। महाराज फरमाने के दिन मैं अकेला जाकर बैठ जाऊं तो निंद्रा आलस आवे। तो ये मन क्या इच्छा करता है? सो जाओ पांव लंबे कर लो, सो जाओ, आलस्य कर लेता है और भजन नहीं कर पाता। और जब नाम निज नाम जागृत हो जाता है तो फिर सोऊं तो सोवण नहीं देवे और जगसों हेत न बांधे। कितना अंतर है सदगुरु की मेहर कृपा दया के भीतर, कितना अंतर है। जब दया हो जाती है, मेहर हो जाती है, कृपा हो जाती है, तो फिर सोऊं तो सोवण नहीं देवे और जगसों हेत न बांधे। ये संसार, ये शरीर और शरीर से संबद्ध जितने भी संसारी प्राणी हैं उनसे हेत नहीं करता है, उनसे मोह नहीं करता है, उनसे आसक्ति नहीं करता है, उनके बंधन में नहीं बनता है। बस वो तो अपने भीतर का आनंद लेने में लग जाता है।
उसके लिए तो फिर सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, झांकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। उसके लिए सब समान हो जाते हैं, सब ईश्वर रूप हो जाते हैं। न तो किसी से राग करता है और न किसी से द्वेष करता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। और कबीर साहब ने कैसे बताया कि भाई कैसा आनंद प्राप्त होता है, इसमें कोई शरीर को कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं है। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। ऐसे परमात्मा का सुंदर रूप जो इस तन देवल के बीच आत्म देव है, इस निर्गुण की भक्ति का भेद जिसे प्राप्त हो जाए, वही इस सुंदर रूप को निहार सकता है, जिसमें बाहर की करने की कोई अपेक्षा नहीं है। न तो आंख बंद करने की आवश्यकता है, न कान बंद करने की आवश्यकता है, न जो है मुंह बंद करने की आवश्यकता है। किसी को भी बंद नहीं करना है। आंख न मूंदो, कान न रूंदो और तनिक कष्ट नहीं धारो। बिल्कुल भी शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की जरूरत नहीं है, शरीर को बिल्कुल भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ऐसी विधि का तरीका का भेद प्राप्त हो जाए तभी जाकर वो काम बनता है। इसके बिना तो कह सुखराम अकेला बैठा निद्रा आलस आवे। अकेला बैठेगा तो नींद आ जाएगी या आलस आ जाएगा, और लोगों के बीच बैठेगा तो इधर उधर की बातें करेगा। तो सदगुरु से इस विधि का तरीके का भेद ले लो कि किस प्रकार से भजन करना है, किस प्रकार से सुमरन करना है, तभी जाकर मिनखा देही का कार्य होने वाला है। इसके बिना कार्य होने वाला नहीं है। तो विधि तरीका भेद क्या है कि श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान दरे जो, दीप सुजोत जलत है बाती। कैसी विधि बताई, कैसा तरीका बताया कि जिसमें ये सारी चीजें नहीं सतावे, ये संसार आपका सहज सहज में हो जाए, आपको घर गृहस्थी के दुख भी नहीं सतावे, धंधे व्यापार की चिंता भी नहीं सतावे, और घर छोड़ के जाने की जरूरत भी नहीं पड़े, और कुछ मांग के खाने की जरूरत भी नहीं पड़े। इस प्रकार से घर गृहस्थी में रहते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए परमात्मा का भजन करना है। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आही उत्तम रीत, और चरनासु चल जाइए तन सेती प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए मुख सु उचरो राम, मुख सु उचरो राम मिनक जन्म लाओ यू लीजिए। इस प्रकार से लाभ ले लेना है। और इस लाभ लेने की पहचान क्या है कि अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ का लाभ यहाँ प्राप्त होने लग जाएगा। कैसे? रोम रोम से होई रही ररंकार जुणकार, निस्वासर आठों पहर रामचरण एक सार, उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होय, रामचरण रंकार दुनी बायर लखे न कोई, राम रटत सेजा खुलिया रामचरण सुन माय, बाड़ी पीवे रण दिन सेजा टूटत नाई, कूप गिगन मद उरद मुख निस्दिन अमी जरंत, रामचरण बज राम को पीवे बिरला संत। इस प्रकार से कोई जो है अमृत का पान करे, और ऐसा अमृत सब कहते हैं कि नीका है, श्रेष्ठ है, लेकिन जब तक पीते नहीं, इसका पान नहीं कर ले, तब तक अमर नहीं हो सकते हैं। अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रमा अमर न होई, कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाई, कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होई विनाशा, कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़मानल क्यों सोखत जाई, अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। जो भी संतों ने इस राम नाम रूपी अमृत का पान किया है वही अमर हुए हैं, बाकी तो कोई अमर हो नहीं पाया है। देवलोक का अमृत प्राप्त करना दुर्लभ है,
और मुश्किल से प्राप्त होता है, उसके लिए भी अनेक प्रकार के पुण्य करने पड़ते हैं, तब प्राप्त होता है। लेकिन वो प्राप्त होने के बाद भी वापस खुट जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर से जन्म मरण में आना पड़ता है। लेकिन जिसको ऐसा सदगुरु से भेद मिल गया श्वास और उच्छ्वास की विधि का, तरीके का, तो उसका कार्य हो जाता है। इसके बिना कार्य संभव नहीं है। तो गुरु जी कार्य किस विधि कीजिए, जहाँ जाऊँ जहाँ सहज न कोई, नाम किसी विधि लीजिए। इस विधि तरीका का भेद प्राप्त हो जाए तो सारी मुश्किलें आसान हो जाए, सारे कार्य सफल हो जाए। तो इस प्रकार से कार्यों को सफल करना है और अपनी मिनखा देही का लाभ प्राप्त करना है, और लाभ प्राप्त करके सदैव सदैव के लिए केवल्य पद आनंद पद के वासी हो जाना है। मोसर मिनखा देही मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिनखा देही मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मौसर मिनखा देही मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। नर नारायण शहर मिल्यो है, जामे सूझ अपारा रे। नर नारायण शहर मिल्यो है, जामे सूझ अपारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है। मौसर मिनखा देही मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मौसर मिनखा देही मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे,
राम राम भजली जोरे मोसर मिन का दे मिलो मत कोई गाफिल री जोरे मोसर मिन खा दे ही मिलो है मत कोई गाफिल री जोरे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सद्गुरु नाम केवल बंधुन्या सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल के नाम तजने